देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव दिलचस्प मोड़ लेते दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन दोनों ही एक दूसरे को टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चुनावी माहौल के बीच अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन का राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा है। अगर वो इस बार राष्ट्रपति चुनाव जीते तो शपथ लेते वक्त वो 78 साल की उम्र में अमेरिका के सबसे ज्यादा उम्र दराज राष्ट्रपति होंगे। तो कैसा है अमेरिका में उपराष्ट्रपति रह चुके जो बाइडेन का राजनीतिक सफर, इस रिपोर्ट में देखिए। जो बाइडेन यानी जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर का जन्म साल 1942 में पेंसिल्वेनिया राज्य के स्क्रैंटन में हुआ था। वो अपने बचपन में ही डेलवेयर चले गए थे। 1972 में बाइडेन सीनेट के लिए चुने गए सबसे कम उम्र के लोगों में से एक बने। कुछ ही हफ्तों बाद बाइडेन के परिवार में एक त्रासदी हुई जब एक कार एक्सीडेंट में उनकी पत्नी नीलिया और बेटी नाओमी की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे हंटर और ब्यू गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाइडेन अपने बेटे को देखने के लिए वेलिंगटन और वॉशिंगटन डीसी के बीच रोजाना एमट्रैक ट्रेन से सफर करते थे, जिसके बाद वो एमट्रैक जोन नाम से लोकप्रिय हो गए थे। 5 साल तक बाइडेन ने अपनी बहन विलेरी और उनके परिवार की मदद से ब्यू और हंटर को सिंगल फादर के तौर पर पाला था। साल 2015 में 46 साल की उम्र में बाइडेन के बड़े बेटे ब्यू की ब्रेन कैंसर से मौत हो गई थी। बाइडेन के छोटे बेटे हंटर की बात करें तो वो एक वकील और लॉबिस्ट के रूप में उनका करियर भ्रष्टाचार के आरोपों का निशाना रहा है। नीलिया की मौत के 5 साल बाद बाइडेन ने जिल से शादी की थी। उनकी एशली नाम की एक बेटी है जिनका जन्म 1981 में हुआ था। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव की रेस में उतरे हो। इससे पहले भी बाइडेन अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रह चुके हैं। डेलवेयर से 6 बार सीनेट रह चुके बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव की रेस में तीसरी बार उतरे हैं। उनकी पहली कोशिश 1988 के चुनाव के लिए थी, हालांकि तब उन्हें साहित्यिक चोरी के आरोप में पीछे हटना पड़ा था। उन्होंने अपनी दूसरी कोशिश 2008 के चुनाव के लिए की थी। बाइडेन को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का करीबी माना जाता है। वो ओबामा के कार्यकाल में 2008 से 2016 तक 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन की जीत के लिए ओबामा भी काफी जोर लगाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका की राजनीति में बाइडेन एक ऐसा चेहरा है जिनका नाम कई विवादों से जुड़ा है। बाइडेन पे ब्रिटिश लेबर पार्टी के नील किनॉक के भाषण की साहित्यिक चोरी का आरोप लगा था। इसके अलावा बाइडेन ने स्वीकार किया था कि उन्होंने लॉ स्कूल में अपने पहले साल के दौरान कानून की समीक्षा का लेख चोरी किया था। इसके साथ ही साल 2007 में बाइडेन ने दावा किया था कि उन्हें इराक के ग्रीन जोन में गोली लगी थी, लेकिन बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि वो उस जगह के पास थे जहां गोली चली थी। इतना ही नहीं, बाइडेन के सीनेट ऑफिस में काम करने वाली एक महिला ने वॉशिंगटन डीसी की पुलिस के पास एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने इस शिकायत में आरोप लगाए थे कि बाइडेन ने 1993 में उनका यौन उत्पीड़न किया था। इन सब के बीच ये भी जान लेना जरूरी है कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन की बड़ी प्राथमिकताएं क्या रही हैं। बाइडेन की 3 बड़ी प्राथमिकताएं हैं, जिनमें पहली है हेल्थ केयर से जुड़े ढांचे का विस्तार करना, दूसरी है शिक्षा में ज्यादा निवेश करना और तीसरी है सहयोगी देशों के साथ संबंधों को नई दिशा देना। इसके साथ ही ये भी जान लेना बेहद जरूरी है कि बाइडेन का भारत को लेकर क्या रुख रहा है। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय अमेरिकी समुदाय को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो भारत के सामने मौजूद खतरों से निपटने में उनके साथ खड़े रहेंगे। बाइडेन ने कहा था कि मैं 15 साल पहले भारत के साथ ऐतिहासिक आसन्य परमाणु समझौते को मजबूती से देने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा कि अगर भारत और अमेरिका करीबी दोस्त और सहयोगी बनते हैं तो दुनिया ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं तो भारत अपने क्षेत्र और अपनी सीमाओं पर जिन खतरों का सामना कर रहा है वो उनसे निपटने में उनके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि वो दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में काम करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि अमेरिका में सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठता है। क्या बाइडेन ट्रंप को शिकस्त दे पाएंगे? ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।